हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लीन साइंस का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस शेयर का आने वाले दिनों में मतलब कि क्या टारगेट हो सकता है और कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदने बेचने से पहले खुद की रिसर्च करना जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग डिस्क्लेमर जो है वो जरूर पढ़ ले। तो अब हम चलते हैं क्लीन साइंस की बात करते हैं। तो जो क्लीन साइंस में मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बनाया और ये सेकेंड टू थर्ड टाइम है ओवरऑल लास्ट 15 से 20 दिनों में, क्योंकि यहाँ पे काफी मेजर बदलाव दिख रहे हैं, वो फिर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इस शेयर में लगी एक तो वो क्या है कि स्टॉक का वैल्यूएशन काफी सस्ता हो चुका है। 138 के पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक आज की डेट में 50-60 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे नेट प्रॉफिट, वो जो है ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2023 का जो कंपनी का प्रॉफिट है 295 है था, ठीक है। और अगर आप इसे कंपेयर करोगे लास्ट 2 to 3 ईयर से, तो ओवरऑल लाइफ टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि अपने लाइफ टाइम हाई के प्रॉफिट जनरेट कर रही हों। आप कोई सा भी स्टॉक खोल रहे हो या आरती हो, जहां तक मुझे ध्यान में है उनके प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं डाउन है, और वो कहीं ना कहीं जिनके कारण वो परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो एक मेजर कंसर्न वहां पे है वो बात, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट जो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे, लाइफ टाइम हाई से ज्यादा चल रहा है, ठीक है। और इस ईयर का भी जहां तक लग रहा है कि ये भी कवर हो जाएगा और पिछले ईयर से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 275 ऑलरेडी हो चुका है। और ये स्टॉक मतलब कि ये जो है और चीज बढ़ता हुआ दिखेगा, तो ये ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर से कहीं ना कहीं ऊपर जाने के ही, क्रॉस करने के ही चांसेस है। तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात है। बाकी अगर आप और चीजें चेक करोगे तो वो सारी चीजें आपको शानदार ही मिलेगी ऊपर से देखने में। अगर आप डिटेल एनालिसिस करना चाहते हो, इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा, और तभी आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम आते हैं चार्ट पे। तो अगर आप चार्ट को जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है इस लेवल को ये स्टॉक 3 बार हिट कर चुका है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो इस लेवल को, 3 क्या उससे ज्यादा ही हो गया, एक इस पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड फिर चौथा। 4 बार इस लेवल को हिट कर चुका है ये स्टॉक। और जनरली 5 से 6 बार में कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो वो टूटने के चांसेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हाई होते हैं। और तो ये हो सकता है ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखे आने वाले टाइम में। और जैसे ही इस लेवल को तोड़ेगा तो ये काफी तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब ये भागता है तो विद इन एक एक हफ्ते के अंदर 10-10% की रैली आती है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर ये ज्यादा से ज्यादा गिरा तो ये वही 1300 के आसपास आता हुआ दिखेगा, जो इसका ट्रेंड फिलहाल की डेट में रिसेंट टाइम में रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि हो सकता आए भी ना भी आए, वो तो स्टॉक पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ जब भी आया है तो इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। वो क्या है कि यहाँ पे जो स्टॉक है 20 एंड 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस ये क्रॉसओवर भी होने वाला है। जैसे ही ये क्रॉसओवर हो जाता है तो वो मैं कहीं ना कहीं उसे काफी पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ जाती है और स्टॉक भागने के लिए तैयार हो जाता है, और स्टॉक में रैली आने के चांसेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हाई होते हैं। आप खुद देख सकते हो आज तक 50 SMA ऊपर चल रहा था 2 सालों से। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से बनना ही स्टार्ट हुआ, ओवरऑल 1-1.5 सालों से 50 SMA 20 के ऊपर चल रहा था। लेकिन अब हुआ है 1.5 से 2 साल बाद, 2023 के अंत में, अभी हुआ भी नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखें, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये हो जाएगा, और अगर ये हो जाता है तो काफी अच्छी बात है। तो काफी पॉजिटिव चीजें लग रही हैं इस शेयर में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को आप लोग को रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करें, मेरे कहने पे कुछ ना करें। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ओपिनियन शेयर किया है, जो मुझे लगता था। हो सकता है मुझे ये अच्छा लग रहा है, आपको बेकार लगता हो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। हर पर्सन की जो चॉइस होती है, पसंद होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो खुद की रिसर्च जरूर करें और उसके बाद ही डिसीजन लें। कभी भी यूट्यूब वीडियोस को देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कभी भी पैसा नहीं डालना चाहिए, मेरा मानना यही है। क्योंकि जब भी आप ऐसा करोगे तो पैसा ज्यादा नहीं बन पाएगा आपको। मतलब कि अगर आप खुद के पसंद से खरीदोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे, लेकिन दूसरों के पसंद से खरीदोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डर लगा रहेगा दिल के अंदर। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।